ਭਾਜੀ ਖਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੋ ਮਾਂ ਦਾ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰੋ ਯਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੈਣ ਚੋ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੇ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਲਾਸਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਲਾਈਓ ਫਿਰ ਪੇ ਲਾਈਓ ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਿਆ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਨੋਨ ਭਾਈ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਵਰਾਛਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਉੱਡ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤਾ ਉੱਡੇਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਹੱਗਦੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਖੁੱਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ ਸੁਣ ਅੱਜ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਰ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਜ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰ अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब वो डॉक्टर साहब नु चढ़ने ते दे सीढ़ी लाइए मैं आगे डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम आज किसी रियावलक नु टंगया होया है नहीं डॉक्टर साहब ਚੰਗਿਆ ਦਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਰਾਡ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿਆ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਉਹ मतलब बड़ी माजरत के साथ उन्होंने कादियानियों की किताबें पढ़ ली है उनका सच जो है ना वो मिर्ज़ा कादियानी का सच है ये बड़ी इसको काउंटर इंटरफेरेंस फिनोमेना कहते हैं वो उनको बगैर एहसास हुए कि वो इस्लाम से निकल चुके हैं उन्होंने मिर्ज़ा कादियानी की बातों को सच जानना शुरू कर दिया अनलेस मिर्ज़ा कादियानी खुद कहे कि ये बात ठीक नहीं है या उन्हें एक साफ तजाद नजर आ जाए वो मिर्ज़ा कादियानी की हर बात को तारीखी हकीकत भी मानते हैं और सच भी मानते हैं ये ज़रा थोड़े से अफसोस की बात है इससे निकल आना चाहिए उन्हें तो फिर बात ठीक हो जाएगी ਕੱਢਣੇ ਆ क्योंकि मैंने जो तजज़िया निकाला है ना जी अमन नज़ीर के पास थी पाकिस्तान में खोता रेडी ठीक है तो अल्लाह ताला ने टीचर थे पाकिस्तान कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब लो दसो खोता रेडी चलांदा सी ते इत्थे आके ट्रक चलान लग पिया वो जड़ा हुंदा ना 2 टन वाला ट्रक क्लास 2 वाला लाइसेंस कुछ न मतलब नहीं डॉक्टर साहब ओथे डॉक्टर साहब सुनो मेरी समझो मेरे उस्ताद मोहतरम मैं जो बोलदा ना मैं भी हुण तुहाडा शागिर्द हां ते मैनूं पता है क्योंकि इहदियां जड़ियां हरकतां ने ना हरकतां इहदियां ऐ ने कि इहनूं एक पाकिस्तान चलांदा सी खोता रेडी ਉਹ ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਉਹ ਛਾਂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਛਾਂਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਛਾਂਟਾ ਮਾਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ठीक है क्योंकि ये तुसी सवाल चुके ना ऐसे मैंने मैं तेरी आज लाइव दी अच्छा ये उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उन्हें शक है इसके मिर्ज़ाई होने पर हाँ जी नहीं उत्थे लिखा था एडा वड्डा लिखा था क्या जनरल ज़ियाउल हक कादियानी था थे लिखा था हाँ जी अच्छा मैं जिहड़ी है हुण कुछ दसना अमर हंजीर जे थल्ले बैठा था ना ते तेनू मेरे ख्याल नाल शायद इस चीज़ का पता ही नहीं होना कि कायद आज़म दे सॉरी जनरल ज़ियाउल हक दा कोई प्यो भी सी हैं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪहले पढ़
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਸੀ? आपने ਅਮਰ तो ਹੰਦੀਰ, उसके- ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਫੜ ਜਾਂ ਰਿਕਾर्डिंग कर। चल चल मेरा नहीं, पुत्र, आज तो आपने तेरी तो क्लास शुरू। चल। ज़ियाउल हक के बाप के बारे में शक पैदा कर दिया, मिर्ज़ा कादियानी के बाप की तरह। नहीं डॉक्टर साहब, अब आप अमर हंजीर थले रिकॉर्डिंग कर या फिर कॉपी पेन फाड़ के ना लिखना शुरू नहीं, कर। मैं चल। आपको बता देता हूँ कि जो है ना ज़ियाउल हक, उसकी जो शुरू की ज़िंदगी है उसको इन्होंने बहुत छुपाया है। ज़ियाउल हक की तारीख मैं मुख्तसर बताता हूँ कि ज़ियाउल हक जो है पंजाब के ज़िला जलंधर है, वहाँ ब्रिटिश इंडिया के दौर में 12 अगस्त 1924 को पैदा हुआ था। ये इसकी डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त है। वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि ये लियो होते हैं, ये लोग जो अगस्त में पैदा होते हैं ना, इन्हें किसी की सुनने की आदत नहीं होती। बड़े मतलब लियो का निशान भी वो शेर है, बब्बर शेर का निशान है। ये डॉक्टर साहब मेरी भी 13 अगस्त है सर, थोड़ा हाथ हौला रखना। ना- मेरी भी 19 अगस्त है। मेरी सारे भी 13 अगस्त अगस्त है सर। लो जी, शायद साहब अच्छा हुआ बता दिया, अब मोहतात रहना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बयान करें खुल के, हम भी सुनना चाहते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ, ये 12 अगस्त को पैदा हुआ 1924 को, और इसका बाप जो था उसका नाम मोहम्मद अकबर था। मोहम्मद अकबर ने कादियानियत कबूल करने की एक वजह थी, उसको नौकरी नहीं मिलती थी इस शख्स को। तो इसे किसी ने कहा तू मिर्ज़ा कादियानी को मान ले तो तुझे फौज में नौकरी दिलवा देते हैं, क्योंकि फौज का एक उन्होंने उन दिनों एक असूल अपनाया था। एक बड़ा मशहूर वाकया है जो इनकी अपनी किताबों में लिखा है कि एक आदमी मिर्ज़ा कादियान गया, 2 हफ्ते रह के आया और फिर वो फौज में भर्ती होने चले गया। उसका हुआ इंटरव्यू और ये इन सब लोगों को ये वाकया पता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भर्ती तो कर लेते हैं, तू आ कहाँ से रहा? तो कहता है जी मैं तो अभी कादियान से आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तो तू कादियानी हो गए हैं? उसने कहा नहीं, मैं कादियानी नहीं हूँ, लेकिन मैं वहाँ वैसे ही 2 हफ्ते रहा। तो उन्होंने उस आदमी से कहा कि तू ऐसा कर, हुन जाके 4 हफ्ते कादियान रह, अगर तू कादियानी हो गया तो फौज में भर्ती ना हुआ तो ना समझ। अब हमारी तरफ से ये हालत थी, क्योंकि फौज में मिर्जे को ये जाली नबी या जो कुछ भी उन्होंने खड़ा किया और इसको सपोर्ट किया, ये नहीं कि वो मिर्जे के अलावा उन्हें कोई मिलता नहीं था। मिर्जा एक विलिंग पार्टी था और वो मिर्जे को उतना ही सपोर्ट करते थे जितना नतीजा मिर्जा पैदा करता था। आप ये बात लोग अपने जहन से निकाल देते हैं कि शायद अंग्रेजा ने क्या कि वो मिर्जे जो पागल थे लबना ही कोई नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मिर्जा इस्लाम के खिलाफ इतना आउट ऑफ द वे चले जाता था कि वो कहता था इन द नेम ऑफ क्वीन और इन द नेम ऑफ किंग। उसने विक्टोरिया के लिए लिखा कि इन द नेम ऑफ क्वीन, और फिर जब उसके बाद बादशाह आया तो उसने इन द नेम ऑफ किंग लिखना शुरू कर दिया। हालांकि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इंग्लिश तर्जमा इन द नेम ऑफ अल्लाह द ऑलमाइटी। तो उसने उसकी जगह अल्लाह नाउज़बिल्लाह निकाल कर किंग और क्वीन का नाम लिख दिया। ये तो इंतहा थी, और उन्हें ऐसा ही आदमी चाहिए था, क्योंकि उन्हें तो इस्लाम का पता नहीं। तो ये ज़ियाउल हक जब पैदा हुआ 1924 में, तो इसका बाप जो था फौज में एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर थी ब्रिटिश आर्मी की, कॉलोनियल आर्मी जो है ना, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर में ये काम करता था और इसको लिखवाने वाले कादियानी थे। आप ये समझ लें। तो इसने बैत कर ली उस चक्कर में कि चलो ठीक है मैं भी कादियानी, तुसी मैनू कादियानी कर लो, बस नौकरी दे दो। ये है जी बैकग्राउंड अकबर अली की। इसके बाद जो है ना, अकबर अली की जो माँ बीवी थी वो भी कादियानी थी। आप देखें ये उसने कादियान का एक जलसा सालाना है 1941, वहां वो भी अटेंड किया। वहां से हमें एक सबूत मिलता है कि 1941 में, अब कादियानियों को एक बात अजीब नहीं लगेगी लेकिन मुसलमानों को अजीब लगेगी कि कादियानी बार बार बैत करते हैं। ये असूल आप कादियानियत का समझ लें।
मैं आपको उसकी मिसाल देकर समझा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये पहले क्यों बैत की 1924 से और फिर 1924 के बाद 1941 में क्यों बैत की। असूलन हर कादियानी जलसा सालाना पर जब इनका वो जो जाली खलीफा है जो यार मेरा तो दिमाग नहीं मानता, खलीफा ग्रुप और कादियानी और खुदा की कसम तुम्हारा खलीफा मिर्जा गुलाम कादियानी के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। तुम इतने लानती हो कि तुम उसके आखिरी वसीयत 17 अक्टूबर 1907 की खिलाफ वर्जी करते हुए यह कहते हो कि मैं खिलाफत अहमदिया को कायम रखने की खातिर, तुम लानती हो कौन? शायद ना तुसी मिर्जे नूं मानते हो, तुम तो इतने खबीस लोग हो। या तो मुझे ये आकर बता दो कि हम मिर्जा गुलाम कादियानी के मान, उसको तो तुम इतना झूठा कहते हो, प्रैक्टिकली तुम मिर्जा कादियानी को मुर्तद को झूठा कहते हो, हम भी झूठा कहते। यह है जालसाजी का सबसे बड़ा सबूत तुम्हारे इस कल्ट की। यह कल्ट एक शैतानी कल्ट है, एक मुजरमाना कल्ट है, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अगर किसी कादियानी को शक है तो इधर आ जाए, मैं सबूत के बाद सबूत दूंगा कि तुम मिर्जा गुलाम कादियानी अल मुर्तद अल कज़्ज़ाब अल काफिर को झूठा कहते हो। तो तुम कहां के कादियानी हो? तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम तो मुर्तदीन में से भी बहुत गए गुजरे मुर्तद हो। यार एक ईमानदारी की हद होती है ना, मिर्जे को तो झूठा ना करो ना। अब तुम जब किसी को कहते हो कि मैं खिलाफत अहमदिया की कायम रखने की खातिर, तो आजो मैं तुम्हें लिखा हुआ दिखा देता हूं। तुम सिर्फ ये कहते हो कि मैं मिर्जे गुलाम कादियानी मुर्तद ते अल्लाह दी लानत, मैं उन्होंने नहीं मानता, मैं ते खलीफे नूं मानना। यार ये खिलाफत उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी है। खैर ये छोड़े, ये जो बात मैं आपको बता रहा था ना, बात यह है कि हर जलसा सालाना पर चूंकि ये मिर्जे कादियानी को काफिर कहते हैं और उसको नहीं मानते और झूठा कहते हैं और एक जाली खलीफे को मानते हैं, तो ये उसकी बैत करते हैं। और बैत के अल्फाज में ये शामिल नहीं, लेकिन फिर जब भी इनका कोई जलसा होता है, और हर कादियानी मुझसे राइम करेगा, कादियानी मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जब भी ये इकट्ठे होते हैं तो खड़े होकर, बैठकर भी नहीं, कहते हैं हां जी खड़े हो जाएं, सारे अहबाब अहद दुराएं, अहद सुनो, मैं खिलाफत अहमदिया के कायम रखने की खातिर अपना जान माल इज्जत वक्त की कुर्बानी देने के लिए हरदम तैयार रहूंगा। यह है जी इनका है कोई कादियानी जो इससे इनकार करे? और जब कोई कादियानी यह अहद करता है तो वो कहता है मिर्जा गुलाम कादियानी मुर्तद झूठा लानती ते खबीस है, उन्हें जेड़ी भी वसीयत कहती है वो अपने पिछों दी लैके अगों दी कढ़ ले, सानू कोई परवाह नहीं होती। कादियानियों, जिसके नाम पर तुम दुनिया को धोखा देते हो, तुम उसको झूठा कहते हो। खैर अब ये हर साल जलसे पर जब वो बैत लेता है तो सारे मिर्जाई बैत करते हैं जी। हैरानी की बात यह है कि उस बैत में सारे मिर्जाइयों को शामिल कर लो तो फिर भी नए मिर्जाई होने वाले एक्सीड कर जाते हैं, हालांकि नया कोई आया ही नहीं होता। तो ये भी एक धोखाधड़ी का एक निजाम चल रहा है मिर्जे कादियानी के दौर से। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जब बैत जो नहीं करता वो इस जमात से निकल जाता है। देखें मैं आपको कितने काम की बातें बता रहा। वो वक्त ये खलीफा ग्रुप जो है ना, जालसाजों का ग्रुप, जो मिर्जे कादियानी को झूठा और लानती मानता है और कहता है प्रैक्टिकली, जब खलीफा मर के जहन्नम में चले जाता है ना, तो दूसरे खलीफे का इंतखाब उसके दफन करने से पहले होता है जी। और दूसरा खलीफा इंतखाब होते ही बैत लेता है। सबसे पहले अपने साथ बैठे हुए, जैसे पर मिर्जा लुकमान, जानिया दा जानी, हरामकारा दा हरामकार, उसने मिर्जे मुर्तद, ये जो नहीं है, ये गधा जो है जो खोटे से बांधा हुआ है, मुचरूरा, एक तवाइफ की औलाद जो है, उसके हाथ पर सबसे पहले बैत जिसने की वो मिर्जा लुकमान था। उसके बाद अताउल मजीब राशिद, मतलब लानतियां दा लानती, जिसने जहर दिया मिर्जे ताहिर को। क्या कमाल के साहबी है इनके, अन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
फिर वो जब बैत के अल्फाज पढ़ता है तो दूर दूर तक खड़े हुए, अगर कोई खड़ा हो तो, ये कह रहा हूं, और जो कोई टीवी पर भी सुनता है वो दोहराता है उनको। और इसके बाद एक और सिलसिला है कि जब खलीफा बदलता है तो आपको बैत फॉर्म दोबारा साइन करना पड़ता है, पहले नहीं करना पड़ता था। ये 1996 में बात शुरू हुई। बात इसलिए शुरू हुई कि बरतानिया और यूरोप और कनाडा और अमेरिका की हुकूमतों ने इनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया सोशल परसिक्यूशन पर। और उनका कहना इन्हें यह था कि अगर कोई तुम्हारा मेंबर है ही नहीं, और मेंबर वो है जो बैत फॉर्म साइन करता है। याद रखो, कादियानियों का मेंबरशिप जो है वो कादियानियों का, ये खलीफा ग्रुप की बात कर रहा हूं, लाहौरी की नहीं बात कर रहा। खलीफा ग्रुप जो है ना, जालसाजों का ग्रुप, उनका मेंबर होना बैत फॉर्म साइन करना है। तो इन्हें एक हुक्म दिया गया कि अगर किसी ने बैत फॉर्म साइन नहीं किया और तुमने उसे जमात से निकाला तो लत्ता तो फड़ के पुट्ठा टंगांगे ते डंडा पिछों दे के अगों कड्डांगे। ये कादियानियों को लिख कर दिया फ्रांस की हुकूमत ने और बरतानिया की हुकूमत ने और स्वीडन की हुकूमत ने और नॉर्वे की हुकूमत ने और कनाडा की अदालत ने। कनाडा पर इन पर पाबंदी है अपनी कज़ा का फैसला देने पर भी। मेरा यकीन नहीं, डाउनलोड करके पढ़ लो फैसला। इसलिए ये मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बता रहा हूं कि अगर कोई कादियानी एक और गदा खलीफा के नाम पर आ जाए, मतलब खिलाफत की दी तवाइफों की, तो ये तवाइफाना खिलाफत जो इनकी है, उसकी अगर आपने बैत फॉर्म साइन नहीं किया है तो आपका इस जमात से अखराज नहीं हो सकता। तो अब आपको पता लग गया कि जब खलीफा बदलता है ना तो बैत करनी बड़ी जरूरी होती है, और उसके बाद वक्तन फवक्तन ये करते रहते हैं। लेकिन जब खलीफा बदले तो फिर फॉर्म भी नया साइन करना पड़ता है। अगर आपने वो फॉर्म साइन नहीं किया तो ये आप इस जमात के मेंबर नहीं हैं और ये आपका इखराज नहीं कर सकते। मैं आपको मिसाल देता हूं, उस बंदे नूं तुसी पुछ लेना, बड़े मशहूर हैं, बशीर शाह साहब हैं, यूनाइटेड स्टेट्स वाले, जिनका अहमदिया फैक्ट चेक ब्लॉग है। उन्होंने मिर्ज़ा मसरूर की बैत नहीं की थी, ना फॉर्म साइन किया था। कोई मिर्ज़ाई मैनू साबित कर दे तुसी शाह साहब का इखराज किया, लानती हो, मैं $1 लाख दांगा तन, क्योंकि तुम कर ही नहीं सकते। उस आदमी ने इस गधे की बैत ही नहीं की। जिसने बैत ही नहीं की तुम उसका कानून इखराज करके देखो, तुम्हारी मां बहन को उल्टा लटका देंगे यूरोप और अमेरिका में। ये याद रखें, ये बड़े काम की बातें। अगर कोई कादियानी जिसने मिर्ज़ा मसरूर का बैत फॉर्म साइन नहीं किया और उसे अल्लाह ताला ने अकल दी है, तो मेरा मशवरा है कभी साइन मत करना, लानत भेज देना, ये तुम्हारा इखराज नहीं कर सकेंगे। अगर किसी ने तुम्हारा बैत फॉर्म साइन किए बगैर इखराज किया तो मुझे डीएम करना, मैं तुम्हें मुफ्त का बैरिस्टर दूंगा अदालत में जाने के लिए, बल्कि खुद तुम्हारे बिहाफ पर ब्रिटानिया की सुप्रीम कोर्ट में इस पर मुकदमा करूंगा इस जमात पर। तो ये बात याद रखनी। इसलिए जब आप ये पढ़ते हैं ना कि 1924 में हमें और उससे पहले 1922 के अखबार में हमें मिलता है कि अकबर अली ने बैत की हुई थी। और इसकी एक छोटी सी मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। अब उसमें एक ऐसे आदमी का नाम आता है जिसे मैं कम जानता हूं, तो उसकी एक खातून थी बीवी, उनके वालिद का नाम अहमद हसन था। उन्होंने एक जलंधर में, उसका नाम है महल्ला एक है, वहां पर उन्होंने एक मिर्जवाड़ा बनाया। अकबर अली उस मिर्जवाड़े का इमामत करता था और वहां इमामत में इसने बड़े बड़े मशहूर कादियानियों को तालीम भी दी। ये पढ़ा हुआ मरब्बी नहीं था जैसे इनकी जामिया से निकलते हैं, लेकिन जैसे वो चौधरी सगीर साहब ने बताते कि मैं इनका इमाम था, वैसे ही अकबर अली इनके मिर्जवाड़े का इमाम भी था और इनको वो जालसाजी की बातें भी सुनाता था। अब ज़ियाउल हक जो है इसका दूसरा बेटा था और
इसका जो है मैं आपको बताऊं, ज़ियाउल हक के बस 2 लाइनें और मैं आपको बता दूं कि उसने अपनी जो इब्तदाई तालीम है ज़ियाउल हक ने, क्योंकि इसका बाप फौज में मुलाजिम था और लांस नाइक के ओहदे पर था, लेकिन सिविल ड्रेस में काम करता था, जनरल हेडक्वार्टर में, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में, वर्दी नहीं पहनता था। इससे आपको पता लगेगा ज़ियाउल हक फौज में क्यों गया। इसके बाद इसने सेंट स्टीफन कॉलेज में तालीम हासिल की जो दिल्ली में है, वहां से इसने सेकंड वीएन में बीए की डिग्री ली। हालांकि इसके बारे में कहा जाता है कि ग्रेजुएटेड विद डिस्टिंक्शन, ऐसा कुछ नहीं था, सेकंड वीएन डिग्री है इसके पास, ज़ियाउल हक के पास। और लेकिन उन दिनों कहा जाता है सेकंड वीएन डिग्री क्या, डिग्री होना ही बड़ी बात थी। इसके बाद 1943 में इसने ग्रेजुएशन की और इसके बाद इसके बाप ने इसे फौज में भर्ती कराया। रॉयल इंडियन आर्मी एकेडमी थी, वो एकेडमी देहरादून में थी, जैसे आजकल अहमदाबाद में या काकुल एकेडमी है पाकिस्तान आर्मी की, जहां पर अफसरों को ट्रेन किया जाता है। तो इसको कादियानी होने की वजह से एज एन ऑफिसर भर्ती किया गया ट्रेनिंग के लिए। रॉयल इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में इसने वहां 1945 में ग्रेजुएशन की। मैंने अखबार भेजा है शायद साहब को, वो 1941 का अखबार है। इसने देखें 1941 में मिर्ज़ा महमूद की बैत की थी ज़ियाउल हक ने, ठीक है, इसका नाम उस अल फजल अखबार में लिखा हुआ है और उसके गिर्द मैंने सुर्ख दायरा खींच दिया कि ताकि किसी को पढ़ने में गड़बड़ ना महसूस हो। तो इसके बाद जो है मैं आपको चंद और फैक्ट्स बता देता हूं इसके बारे में। जब इसने 1945 में ग्रेजुएशन की तो इसको सेकंड लेफ्टिनेंट का पर बन गया ये, और ये आर्मेड कोर है एक आर्मी की, जिसको टैंक रेजिमेंट भी कहते हैं। तो ये आर्मेड कोर में इसको कमीशन मिला। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूं। बाज़ लोगों को मिलिट्री का इतना पता नहीं है, सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके जो ग्रेजुएट होता है मिलिट्री एकेडमी से, वो इन्फेंट्री में जाता है अगर वो प्रोफेशनल ना हो। फिर एक एक रेजिमेंट के नंबर आता है और फिर स्पेशलाइज्ड रेजिमेंट के नंबर आते हैं और आर्मेड कोर जो है वो दरमियान में पड़ती है। तो आपको इस बात से अंदाजा हो जाएगा ये कोई बहुत ब्रिलियंट इंसान नहीं था ज़ियाउल हक। इसने शादी की 1950 में। देखो जी, हमें तो ज़ियाउल हक के, मैं कहता हूं मैंने अब दूसरी किताब लिखनी शुरू कर दी है, रोल ऑफ कादियानियत इन पाकिस्तान, और मैं ये सारी बातें उसमें लिखूंगा। ये 1950 में ज़ियाउल हक ने एक औरत के साथ शादी की जो इसकी कजन थी, चाचे या मामे की लड़की थी, और उसका नाम मैं आपको बताऊं कि बेगम शफीक था उसका नाम, शफीक ज़िया, जो 6 जनवरी 1996 को ज़ियाउल हक के बाद फौत हुई। ये औरत भी पैदाइशी कादियानी थी। आप सुने, बेगम शफीक ज़िया एक पैदाइशी कादियानी थी। मर्ज़इयों को कहो तो सबूत लाकर दिखा दूं। और इसके बाद इसके जो लड़के हैं मैं आपको बता देता हूं, इनकी तारीख पैदाइश बताता हूं। इनके 1953 में, 1950 में ज़ियाउल हक की शादी हुई, 1953 में इसके घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम एजाजुल हक था। सरप्राइज सरप्राइज, ज़ियाउल हक के मरने के 20 साल तक इसने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, क्योंकि इसे डर था कि वो कादियानी खानदान से और लोग वोट नहीं देंगे। और दूसरे, इसके बाप ने जो तरमीम की थी कानून में, वो भी बड़ी मशहूर थी। और देखें कितनी खूबी से इन्होंने अपने आप को छुपा रखा था। लेकिन फिर नवाज शरीफ ने इसको टिकट दे दिया और ये इलेक्शन हो गया इसका। इसके बाद ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा कुछ थोड़े अरसे के लिए। लेकिन फिर लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि एजाजुल हक साहब तो मिर्ज़ाई था। नहीं, से पूछते थे तू मिर्ज़ाई है, तो कहता था मैं मिर्ज़ाई नहीं। मैं उसका जवाब भी आपको बता देता हूं। इससे पूछा जाता था तेरा बाप मिर्ज़ाई था, तो ये जवाब नहीं देता था। इससे पूछा जाता था अकबर अली मिर्ज़ाई था, और लोगों ने इसको अल फजल अखबार
اور میں نے شاہد صاحب کو فوٹو بھیجی ہے, مرزا محمود بھی اس فوٹو میں ہے, اس کا باپ اکبر علی بھی اس فوٹو میں ہے, اور اگلی قطار میں درمیان میں بیٹھے ہوئے 2 بچے ضیاء الحق اور اس کا بڑا بھائی ہیں. میں نے خاص طور پر اس کے بچپن کی فوٹو اس کے باپ کے ساتھ الگ اس لیے بھیجی ہے تاکہ آپ اس بچپن کے چہرے کو سامنے اس قطار میں مرزا محمود کے قدموں میں بیٹھا ہوا بچہ دیکھ لیں. یہی بچہ ہے جو ضیاء الحق ہے. کیڑا لانتی ہے جڑا اس کا انکار کرے. ٹھیک ہے, اب ضیاء الحق کے کتنے بچے تھے؟ اس کے جناب 5-6 بچے ہیں, ایک کو تو میں جانتا بھی ہوں. تو یہ اس کے بعد اس کا اور انوار الحق ایک لڑکا پیدا ہوا جو 1960 میں پیدا ہوا. آپ نے سنا ہوگا ضیاء الحق کی ایک بیٹی تھی جو 1972 میں پیدا ہوئی, اس کا نام زین تھا, اور یہ ڈاؤن سنڈروم والی لڑکی تھی, دماغی طور پر مفلوج. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مرزا قادیانی پاگل تھا پھر تو جنت جائے گا. نہ میرے بھائی, جس قسم کا مرزا قادیانی پاگل تھا اس قسم کے پاگلوں کو عمر بھر کے لیے جیل میں بیچا جاتا ہے جوان. ان کو سزا دنیا میں بھی ہوتی ہے, آخرت میں بھی ہوگی. لیکن یہ لڑکی پاگل جو تھی نا, زین اس کی بیٹی, وہ شاید جنت میں ہی جائیں گے کیونکہ اس کو اپنا علم ہی نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا موٹی سی لڑکی کو یہ لیے لور پھرتا تھا اپنے ساتھ اور سمجھتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کو جرنیل بنایا گیا ہے. تو یہ 1972 میں پیدا ہوئی. اس کے بعد اس کی ایک اور لڑکی تھی, اس کا نام ہے روبینہ سلیم. وہ ایک پاکستانی بینکر سے اس کی شادی ہوئی ہے اور وہ آج کل یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں رہتی ہے. اور اس کی سب سے چھوٹی لڑکی, لو جی مینو سارے نام آندے نے, اس کا نام ہے قرۃ العین ضیاء, اس کو میں جانتا ہوں. اس کی شادی ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی ہے, اس کا نام عدنان ماجد ہے, اور وہ میرے گھر سے کوئی چند میل کے فاصلے پر رہتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اس بات کا اقرار شاید میں نے سنا ہے کہ کرتی ہے کہ اس کا باپ قادیانی اور مرزائی خاندان سے تعلق رکھتا ہے. میں نے یہ اخبار جو ہے جس میں مولوی یہ اس کو اصل میں منشی اکبر علی یا نمبردار اکبر علی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا, اس کی فوٹو منشی اکبر علی صاحب, ہاں, اور بعض لوگ اس کو نمبردار بھی کہتے تھے. میں نے وہ اخبار جس کی ہیڈنگ آپ پڑھ رہے ہیں, شاہد صاحب لگا دیں, ہاں یہ دیکھیں یہ فوٹو آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے, یہ منشی اکبر علی کی فوٹو ہے. اس کے بعد آپ اس فوٹو کو بڑا کریں تو یلو دائرہ ہے, اس میں منشی اکبر علی کھڑا ہے, اور جو نیلے والا دائرہ ہے وہ میں نے لگا دیا ہے مرزا محمود زانی القذاب کانا, اس کے گرد. اور اس کے آگے جو بچہ بیٹھا ہے نا جی, وہ ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, یہ یوزر صاحب کون ہے جی؟ یوزر آپ کون ہیں؟ یوزر وہ جڑا سویرے آیا سی کہندے سی ضیاء الحق جڑا مسلمان نہیں ہے وہی ہے. چلو پھر تلے بیٹھ کے نہ سنو, پھر بات چاہیے جی تاکہ انہوں تعلیم ہوئے. ہاں جی, اس فوٹو پر ایک نمبر لکھا ہوا ہے, وہ جن کو شک ہے کہ یہ ہماری مینوفیکچرڈ ہے, یہ ان کی تصویر گیلری کا نمبر ہے قادیانیوں کی, 2PLDFZD 2PLDFZD. یہ قادیانیوں کی وہ جو لائبریری ہے تصویروں کی, وہاں سے میں نے لی ہے تصویر, اور یہی تصویر شاہ صاحب نے بھی لگائی ہوئی ہے. تو یہ جناب اگر تمہیں شک ہے نا کہ یہ فوٹو میں بنائی ہے تو نہیں جی, تسی قادیانیاں دے اور تصویری خزائن چ جاؤ, اے نمبر لکھو 2PLDFZD, اور جہاں پر میں نے دائرے لگائے ہیں وہ دیکھ لو. اس کے باپ کی فوٹو شاہد صاحب وہ فوٹو لگائے ضیاء الحق کی اور بچے کی. عمر خنزیر پلیز کاپی پین پھڑ لے, ٹھیک ہے, اسکرین شاٹ لئی جا, تے نیکسٹ جڑی تو لائیو چلانی ہے نا پلیز وہ ساریاں. اور یہ اخبار بھی میں نے اس کے نیچے لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہے جماعت احمدیہ دہلی میں خلیفہ مسیح ثانی القذاب لانتی زانی کی تقریر, خان صاحب منشی برکت علی صاحب کی الوداعی دعوت کے موقع پر.
यहां पर उसने अकबर अली का नाम भी लिखा हुआ है, उसके नीचे मैंने सब्ज रंग की लाइन लगाई हुई है। ये देखें जी, बड़ी करें ये फोटो बच्चे की। अगर आप इस बच्चे की फोटो बड़ी करें तो ये जो सामने बच्चा बैठा हुआ है ना मिर्ज़े महमूद के, ये वही बच्चा है और इसके पीछे इसका बड़ा भाई बैठा है। वो नल, माइक्रोस्कोप नल देखना, तुम्हें दोनों बच्चे नजर आएंगे। ये बच्चा खास तौर पर मैंने, ये उसके बाप की तस्वीर है जब वो फौज में काम करता था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोर में था, ये वर्दी वाला नहीं था। यहां पर इसने वर्दी नुमा कपड़े पहने हुए हैं शान बढ़ान वास्ते। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोर में था, जनरल हेडक्वार्टर में मुंशी था, इसीलिए इसको मुंशी कहा जाता है। और यह हवालदार या लांस नाइक के रैंक पर था, सिपाही किस्म की चीज थी। तो देख लें इस बच्चे को उस तस्वीर में बैठे हुए, आगे बैठे हुए बच्चों से मिला लें। अगर आपको कोई शक हो तो फिर मैनू तुसी फोन करके दसना, मैं जिम्मेदार। ये फोटो मैंने इसलिए भेजी है। दूसरे, इसके ऊपर एक अखबार लगा हुआ है, आप इसके ऊपर वाला अखबार बड़ा गौर से देखें, ये बड़े काम का अखबार है। ये इसमें जी बाएं कॉलम में ये सबसे ऊपर वाली लाइन में एक नाम लिखा हुआ है। मैं इसको बड़ा करता हूं, मेरे पास भी इसकी कॉपी मौजूद है और मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। शाह साहब पिक्चर चेंज करो, वड्डी लाओ। ਇਹਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜ਼ੂਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। हाँ, नहीं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये जिसको चाहिए तस्वीरें हमसे ले ले भाई, हमें कोई मैक्स जो है ना, ये मैक्स ये कर सकता हूँ मैं इतनी। नहीं ठीक है, मैं कह वो दूसरी पिक्चर थी ना एक मिनट में एक फोन का जवाब दे ले। जी डॉक्टर साहब म्यूट लगा लें यार, डॉक्टर साहब ने म्यूट लाओ इतना, ठीक हो गया। और मिर्जा मौजूद है, मिर्जा ने ला छड़िया। उतनी देर मैं डॉक्टर हंजीर से, सॉरी, आमिर हंजीर से बात कर सकता हूँ। आमिर हंजीर है इधर मौजूद है। आमिर हंजीर, क्या आपको पता है ये जो इंफॉर्मेशन आपके कई, मेरे ख्याल से आपके परदादा को भी नहीं पता होगी, क्योंकि वो भी खोता चलाने वाले थे, खोता रेडी में। एक मिनट दीजिएगा, मैं डॉक्टर साहब से एक बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब इनका फोन पे हैं, डॉक्टर साहब फोन पे हैं अभी, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम जी। इमरान साहब, मैं सिर्फ गुजारिश ये करने आया हूँ कि नीचे मैं कमेंट्स में देख रहा था। ओहो, वेलकम हो गया। अस्सलाम वालेकुम रियाज खान, क्या हाल है आपके? मैं गुजारिश आपके करने बन्नू का बड़ा अफसोस है। आज अल्लाह करे वो मुआहदा हो गया, वो भी मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, अल्लाह आबाद रखे सबको। हाँ, वो भाई हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, जिंदाबाद। नहीं, वी आर ऑल पाकिस्तानीज़ एंड हम एक। थैंक यू वेरी मच। ये आपका बड़ा फन है और हमें तो प्यार है पाकिस्तान से और पाकिस्तान के हर चप्पे चप्पे से, और बस हम इमरान खान से हमारी जिन जान है भाई। जी जी हाँ साहब, बात करें। थोड़ा सा गुजारिश करूँ, नीचे मेरे मोहतरम भाई शाहिद भाईजान ने लिखा है कि कोई लानत भेजे, तो लानत तो बड़ी प्यारी चीज़ है, मैं इस खंजीर पे क्यों भेजूँ? इसके लिए कोई अच्छी सी दूसरे लफ्ज़ का इंतखाब कीजिएगा। और दूसरा, मेरा भाई बार बार बोल रहा था कि रोशन खजान, यार उसका मैंने नाम चेंज किया है। इंशाल्लाह से मेरे मुबारक मुंह से एक लफ्ज़ निकला था, शायद भाईजान को और खुरम अंकल को पता है वो नाम, तो वो नाम ले लिया करें, मुझे दिली खुशी होगी, दिली तस्कीन होगा मुझे। क्या नाम है बता दीजिएगा। उसका नाम टट्टी खजाइन है, मैंने टट्टी खजाइन रखा हुआ है ना, आपको नहीं? हम उसको शैतानी खजाइन कहते हैं जी। मैं शैतान फिर भी बड़ा प्यारा चीज़ है। शैतान इतना हरामी नहीं था जितना ये हरामी बन गया था। ठीक, तो ये टट्टी खजाइन बड़ा प्यारा चीज़ है, बड़ा प्यारा नाम है उनके लिए बिल्कुल सूट करता है। तो मेहरबानी करें, मुझे सुकून होगा, दिली सुकून होगा अगर आप टट्टी खजाइन बोले। सब ग्रुप पैनल को मैं बोल रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी, तो क्या नाम है तुम्हारा? आमिर हंजीर। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी डॉक्टर। हाँ जी, आप कोई बात कर रहे हैं या मैं? नहीं, आप कैरी ऑन। हाँ, ये एक अखबार मैंने भेजा है आपको जिस पर लिखा है जमात अहमदिया में पंजाब रेजिमेंट में जलसा ईद मिलादुन नबी।
देखें इसके 2 कॉलम मैंने दिए हैं। बाएं कॉलम में जनरल ज़ियाउल हक का नाम लिखा हुआ है एक सेकंड। सुरख दायरे में, और दाएं कॉलम में उसके बाप अकबर अली का नाम लिखा हुआ है कि जलसे में, कादियानियों के जलसे में शरीक होने वाले लोगों में ये भी शामिल थे ये और वाला जमात के मेंबर थे। मेरे ख्याल से यही है वाला, ठीक है ना जी? जहाँ ये नाम लिखा हुआ है। हाँ हाँ, नाम लिखा हुआ है जी। कह कैसे मिर्ज़ाई ने इनकार करके दिखाए। देखें, ये एक बड़ी शातिराना साजिश है जो पाकिस्तान में ब्लैकआउट करते हैं न्यूज का। पाकिस्तान में, और मैं आपको एक और बात बता दूं, बात यह है कि एक वक्त में ये अकबर अली जो है, इसकी खटपट हो गई उससे, मिर्ज़ा महमूद से, तो इसने लाहौरी जमात ज्वाइन कर ली थी। ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो अकबर अली को लाहौरी जमात से भी मंसूब किया जाता है, हालांकि उसकी बहुत सारी खबरें एक वक्त तक ये कादियानी जो खलीफा ग्रुप नहीं है, जो जालसाजों का ग्रुप है, उसमें इसकी शमूलियत को ज्यादा वो कहते हैं कि रही है। अब 1922 में का ये अखबार है जिसकी ये कटिंग है, जिसमें ज़ियाउल हक का नाम है, और उसके बाद नहीं, 1942 का मेरा ख्याल है, 42 का, मेरे से इसकी डेट नहीं पढ़ी जा रही, आप पढ़ लें। पंजाब रेजिमेंट में शामिल मुसलमानों को फ़रेब देने के लिए कादियानी जमात ने ईद मिलादुन नबी मनाई, जिसमें ज़िया कादियानी के कादियानी बाप मौलवी अकबर अली ने तलावत की थी। ठीक है, ये उस तहरीर में लिखा हुआ है। ज़िया खानदानी मरज़ई था, मगर उसकी कब्र मुसलमानों की मस्जिद में तामीर करवाकर कादियानियों ने मुसलमानों का तमस्खर उड़ाया। ज़िया बिल्कुल कादियानी था। और देखें ये उसकी, और तस्वीर का तो मैंने नंबर भी बताया है जनाब, कादियानियों का रेफरेंस नंबर है तस्वीर का। आप कादियानियों के जाएं खजाइन, जो तस्वीर के इन्होंने लानतियों की तस्वीरें इकट्ठी की हैं, उसको निकालें। और क्या सबूत चाहिए आपको? क्यों शायद साहब कोई सबूत कटने और ले आवा? नहीं डॉक्टर साहब, मोर देन इनफ है। तो अमर हजीर स्टूडेंट आपका जो है उसको समझ आ गई होगी। ना मेरे स्टूडेंट नहीं जी, नहीं डॉक्टर साहब, इनकी औकात जो है ना इतनी है डॉक्टर साहब। इन्होंने आपको गालियां दी हैं डॉक्टर साहब, तो मैं अब क्या कर सकते हैं? देखें, हम तो गाली नहीं देते, मैंने तो आज तक किसी को गाली नहीं दी। हाँ, कादियानी मुझे गालीबाज इसलिए कहते हैं कि उनकी नजर में माँ बहन की गाली नहीं होती, क्योंकि मिर्जा ने दी है सारी माँ बहन की गालियां, गंदी गंदी गालियां उसने दी हैं। मेरे पास 1399 गालियों की लिस्ट है। और वो गाली कादियानी की नजर में गाली ये है कि आप मिर्जा कादियानी को मुर्तद कहें, झूठा कहें, लानती कहें, तो वो जी बहुत बड़ा गालीबाज है आदमी। तो बस उस तरीके से तो सारे मुसलमान गालीबाज हैं भाई। और तुमने हम सबसे झगड़ा लेना है तो ठीक है। इस्लाम में जिस तरह से ये मुनाफकत कर रहे हैं ना, ये मर्ज़ियत नवाजी कर रहे हैं, ये अब बीन मुसलमान, ये हमारा फ़र्ज़ है कि इनको बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा नौज़ुबिल्लाह इस्लाम में लेके आ रहे हैं कि लोगों को ये वो क्या कहते हैं, एक मीठा जहर दे रहे हैं कि तुम लोग इनके जो मुर्तद सलवार कहते हैं सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्यों सुने भाई, कंजर के बच्चे का, बगैर इंसान का मिर्ज़ा। हाँ, मेरे पास एक और रेफरेंस भी है जी, मैं आपको बता दूं। ये रेफरेंस जो है, इसमें भी ज़िया का और उसके बाप का नाम लिखा है। ये जो है ना, उन लोगों के नाम हैं जो सब्सक्राइब करते थे अल-फज़ल अखबार को। ठीक है, ये रोजनामा अल-फज़ल लाहौर मोरखा 31 मार्च 1951। हवाला सुनो जी कादियानियों, नोट करो। अमर हज़ीर तू ही नोट कर। रोजनामा अल-फज़ल लाहौर मोरखा 31 मार्च 1991। यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है ना कि फी तोला कितना मुकम्मल खैर खुराक 11 तोले पौने 14 रुपए, और हकीम निजाम जान का इश्तिहार ऊपर लिखा है। आपकी कीमत अखबार अप्रैल 1951 में खत्म है। ये जनाब, अगर आपने इस वक्त तक कीमत अखबार ब्राजिया मनी आर्डर नहीं भिजवाई तो मेहरबानी फरमाकर कीमत अखबार सालाना या शुशमाई
यहाँ से माही 7 रुपए बजरिया मनी ऑर्डर भिजवा दें, अगर रकम ना आई तो पता नहीं कुछ लिखा है। अब आपकी खिदमत में अरसाल खिदमत होगा, वरना मुतमद ना होगी। अगर वीपी की रकम डाकखाना में फंस गई तो फिर भी दफ्तर हाजा जिम्मेदार ना होगा। हाँ, रकम की वसूली के लिए आपका साथ देगा। और उसके बाद उन लोगों की लिस्ट है जिन्होंने पैसे दे दिए हैं और उसका एक रेफरेंस नंबर भी लिखा है। जियाउल हक साहब, उन्होंने पैसे दे दिए, रेफरेंस नंबर 23,093,094। रेफरेंस नंबर नोट करो जी। जियाउल हक ने पूरे साल के पैसे अदा किए अल-फजल अखबार के। रेफरेंस नंबर है 23094। और जनाब दूसरे अकबर अली ने दिए, उसका रेफरेंस नंबर है 20930। वो ज्यादा पुराना सब्सक्राइबर है जी इस अखबार का। तो अगर किसी को ये भी चाहिए हो तो मैं ये भी आपको भिजवा दूंगा। शाहिद साहब, आप इसको भी जरा लगा देना। अब लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं, इसके बाद किसी को शक है कि जियाउल हक कादियानी नहीं था। यूजर ने चुको, जरा यूजर ने चुको कॉल थे मोडिनेटर। यूजर ने चुकी कौन है? मेरे दूसरे फोन की बैटरी रहती जी। हाँ जी जी, हाँ जी। हुण कोई शक? नहीं वो तो ठीक है पर गल है कि हुण तुहां दसो हुण कादियानी ये क्यों कहंदे ने कि मतलब कि जदों ज़ियाद त्यारा नहीं सी तबाह होया, ठीक है, तो वो कादियानी ये कहंदे ने कि वो साडी बदवा नाल होया क्योंकि साडे ते जुल्म हो रहे। वो तो डॉक्टर साहब ठहरे ना। नहीं, पहले मेरी गल सुन। पहले तू आया, तू आके क्या वे कि एवें हवा च गल्लां करने हो पे, गल्लां बाणे हो पे। एने प्रूफ इनफ ने कि ज़िया नूं कादियानी साबित किया जा सके। चलो ठीक है, मान लेंदे हैं ना वो तो मैं चलो ठीक है, मैं ना ओदे तो ना मैं इतराज करना। हुण जेड़ा तेरा सवाल है ना, हुण अगला सवाल जी डॉक्टर साहब, अब सवाल कर लिया डॉक्टर साहब। पूरा सवाल सुनो ना जी, पूरा सवाल सुनाओ। वो ये कहंदे ने कि साडी बदवा नाल गिड़िया क्योंकि जेड़ा ना क्योंकि वजह है कि वो साडे दा जुल्म करदा रहा। एदा इंटरव्यू मौजूद है उदे वो मिर्जा ताहिर है वगैरह, ठीक है, उदे इंटरव्यू क्योंकि वो कहंदा कि साडी बदवा नाल। तो हुण फिर कि डॉक्टर साहब को सवाल है कि वजह से नहीं ना कि वो पहला कादियानी सी तो बाद ही हो सकता वो बदल गया होवे। तो शायद ठीक है, मेरा भी यही ख्याल है। ये पूछो। हाँ, ओके, नहीं, इनका जो सवाल है ना वो ठीक है, मेरा भी यही ख्याल है। हमारे पास इस बात का सबूत सिर्फ इतना है कि डॉक्टर इसरार ने बाज़ औक़ात इस बात का जिक्र किया कि ज़ियाउल हक इस्लाम की तरफ लौट आया। तो मैं सोचता था शायद पहला नमाज ना पढ़ता और नमाज पढ़ने लग पिया। हालांकि ज़ियाउल हक के माथे पर एक मेहराब बनी हुई थी। ज़ियाउल हक उन कादियानियों में शामिल था जो वाकई अपने आप को मुसलमान समझते हैं। 90% कादियानी अपने आप को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमान समझते हैं और वो यही समझते हैं कि एक मसीह ने आना था और जो मुसलमान उलमा ने कहा था कि 14वीं सदी में आएगा। अब तो 14वीं सदी गुजर गई है, कोई आया नहीं, तो ये मिर्जा ही होगा। तो हमने मान लिया, दूसरे नहीं मानते। ये आम हाँ जी। यहाँ पर एक सवाल जो इस भाई ने किया ना, सॉरी यार, आपसे पहले जो है वो इस तरह से आपने गुफ्तगू की तो माजरत, सबसे पहले तो थोड़ा सा तलख कलामी हुई मैंने आपसे की। अच्छा डॉक्टर साहब, बात करने की ये है कि जब अगर आपने हिस्ट्री के बारे में, अब ये आपके दोस्तों से मुझे पता चला था कि जब ज़िया बदला तब था जब ये गया था अमेरिका। हाँ, जब ऐसा माना जाता है। ये मेरा नजरिया ये कहता है, जितनी भी अवेयरनेस आपने दी है, तो मेरा मानना ये है कि जनरल ज़िया जैसा भी था उसने ये बात बर्दाश्त नहीं की कि ये अपने मुल्क के गद्दार है। जी डॉक्टर। नहीं, वो आम कादियानी का जब मैं जिक्र करता हूँ ना, वो अपने आप को जब वो कलमा शहादा पढ़ता है ना आम कादियानी में, मैं बात आपको सच कह रहा हूँ,
ये सिर्फ जो धोखाबाज मिर्जाई है ना, उनको वो जानते हैं कि कलमा शहादा से मुराद वो मिर्जा मुर्तद को लेते हैं, लेकिन जब एक आम कादियानी जिसका कोई इल्म नहीं है कादियानियत के बारे में, सिवाय इसके कि जनाब हम मुसलमान हैं, सच्चे पक्के मुसलमान, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान, और हमारी ईद भी वही, रोज़ा भी वही, सब कुछ वही, हम सब कुछ वही करते हैं, बस इतना ही, हमने मसीह को मान लिया, दूसरों ने इनकार कर दिया। ये उनका टोटल नॉलेज है। मुझे लगता है ज़ियाउल हक उनमें शामिल था। तो ये कादियानी भी बड़े सख्त कादियानी है, इनको ये छोटा मोटा ना समझना है। अभी तो वो अहद कर देने, मैं खिलाफत अहमदिया के कायम रखने की खातर हरदम अपना जान माल इज्जत वक्त की कुर्बानी देने को तैयार रहूंगा, जो मिर्जा कादियानी के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। लेकिन ये उनमें एक सख्ती पैदा करती है, जिस ये दहशत गर्दी का सबसे दहशत गर्दाना अहद है जो मैंने आज तक सुना है। कोई अहद कर रहा है कि मैं अपना जान माल इज्जत और वक्त की कुर्बानी देने के लिए हरदम तैयार रहूंगा मिर्जा कादियानी को झूठा करने के लिए। उसने तो नहीं ऐसा कहा तुम्हें कभी, वो था मुर्ताद कजाब था, लेकिन ये तो तुम्हारे खलीफे तो लानती मुजरमों में बस घटिया मुजरम है। खैर, मैं आपको ज़ियाउल हक की बात बता दूं, मैं आपको 1978 का एक वाकया बताना चाहता हूं। ये सारे कादियानी डाउनलोड करो कि ये सबूत है कि जो था ज़ियाउल हक वो कादियानी था। आपको इल्म है कि 1974 के कानून को काफी हद तक नरम और खत्म कर देने वाला ज़ियाउल हक था। ये 1977 में इसने मार्शल लॉ लगाया और ये चीफ ऑफ जो होता है मार्शल लॉ बन गया, अपने आप को इसने बना लिया और पाकिस्तान की हुक्मरानी हाथ में ले ली। तो उस वक्त एक बड़ा मशहूर मुकदमा पेश किया गया। उस मुकदमे का नाम है कि अब्दुल रहमान मुबशर वर्सेस अमीर अली शाह, PLD 1978 लाहौर। और ये चार्ल्स कैनेडी नाम के एक शख्स ने किताब लिखी है, उसके सफा नंबर 113 से सफा नंबर 188 तक इसकी तफसील दर्ज है। ठीक, तो ये जो केस था ना, इस केस में ये जो कादियानी था ये कहता था जी कि हमें वो हकूक दिए जाएं कि हम अपनी मस्जिद बनाएं, हम अजाने दें और हम सारा कुछ करें और हम अपने तबलीग करें। जबकि 1974 में जो अमेंडमेंट की करके इनको काफिर करार दिया गया था, कौमी असम्बली को यह बताया गया कि अब जो हकूक काफिर के और माइनॉरिटीज के पाकिस्तान का कानून कहता है वो इस पर सब अप्लाई होंगे। और चूंकि एक गैर मुस्लिम, और गैर मुस्लिम तो करता भी नहीं है, सिख को क्या जरूरत है अपने आप को मुसलमान कहता फिरे, ईसाई को क्या जरूरत है अपने आप को मुसलमान कहता फिरे, वो तो बिल्कुल नहीं कहते। लेकिन ये जंदीक हैं, तो उसने ये मुकदमे को बुनियाद बना लिया और इस मुकदमे की बुनियाद पर उसने ये कहा, ज़ियाउल हक ने 1978 में, कि लोगों जी अदालत ने फैसला कर दिया। और फैसला करने वाला कौन था? दो जज थे। एक का नाम समदानी था, जो समदानी कमीशन का चेयरमैन भी रहा था 1974 में, और जो 29 मई 1974 के वाकया को खत्म कर देना चाहता था और खत्मे नबूवत वालों को गिरफ्तार करना चाहता था। उसका नाम है जस्टिस समदानी। ये बड़ा लानती है और ये कादियानी था ज़ियाउल हक की तरह ही। इसके बाद इस मुकदमे में दूसरा जज जो था उसका नाम था आफ्ताब हुसैन, शेख आफ्ताब हुसैन। अगर लोगों को भूल गया है तो शेख आफ्ताब हुसैन वही था जिसने भुट्टो को सजाए मौत दी थी, वो मौलवी मुश्ताक के साथ मिलकर। जो बौना नहीं था, जिसका कुत्ते जैसी आवाज निकालता था, कोई मौलवी शौलवी नहीं था, क्लीन शेप बास्टर्ड, 4 फुट उसका कद था हरामी का। और जो चार्ल्स कैनेडी है, उसने अपनी किताब में, एक ईसाई है, उसने लिखा कि मौलवी मुश्ताक और जस्टिस शेख आफ्ताब हुसैन ने ज़ियाउल हक के कहने पर इसलिए सजा दी मौत की भुट्टो को क्योंकि दिस वॉज द विश ऑफ मिर्जा नासिर।
because that's what Mirza Nasser wanted. कहते हैं जी कुत्ते की मौत मारा गया। ये साजिशें इतनी, मैं आपको बताऊं, मैंने आप फैसला किया है कि मैं जो पाकिस्तान के बारे में लोगों को बताता हूं कादियानी, ये मैं किताब लिख देता हूं ताकि एक सनद रहे, और मैं तो आपको सबूत पेश करता हूं। मैं क्यों ना किताब लिखूं इन सबूतों के साथ? है किसी कादियानी में इतनी हिम्मत के इन सबूतों को झुटला सके? तो ये केस जो है ये सारे लोग पढ़ लें। ये केस जियाउल हक ने करवाया और कादियानियों को अजान का, नमाज का, ईद का, शायर इस्लामी का, तबलीग का, पब्लिशिंग का सारे राइट्स वापस कर दिए 1978। लेकिन जब वो अमेरिका के सदर ने इसके मुंह पर 250 सफ़ों का पुलंदा मारा तो इसने डॉक्टर इसरार को बुलाया। कहता है ये बताओ कि कादियानियत में गड़बड़ कहां है? फिर डॉक्टर इसरार ने इसको बताया। उससे पहले ये जस्टिस जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया था, उसको शरीयत कोर्ट का चीफ आफ्ताब हुसैन, शेख आफ्ताब हुसैन को शरीयत कोर्ट का जज लगा चुका था, चीफ जस्टिस। एक कादियानी को, ये आफ्ताब हुसैन छुपा कादियानी है और कादियानियों का बहुत बड़ा सहूलतकार है, और वही मौलवी मुश्ताक भी था। दोनों भाग के अमेरिका में बैठ के बाद। तो 1978 को जियाउल हक ने प्रैक्टिकली 1974 में की गई तरमीम को प्रैक्टिकली खत्म कर दिया। वो चंद हरफ बन के रह गए कि ये जी मुसलमान नहीं काफिर हैं। लेकिन इस 1978 के केस में जियाउल हक के कहने पर अदालत ने वो फैसला दिया कि कादियानियों को हर वो हक मिल गया जिसको बिना पर मुसलमानों के इस्लाम को मसख कर सकते हैं। है कोई कादियानी आकर इनकार करे इस बात का? लेकिन खुदा की कुदरत देखो, 1984 में इसी शख्स ने जिसने तुम्हें तमाम हकूक वापस किए थे, हकूक तो नहीं कहना चाहिए, वो तमाम चीजें दी थी जो एक काफिर को नहीं देनी चाहिए, इसी शख्स ने तुम्हारे खिलाफ वो कानून बनाया कि तुम्हारे पीछे से भी आवाज निकलती है और आगे से भी आज तक आवाज निकलती है। इसने 295, 298 में वो तरमीम जिसका मुतालबा खत्म नबूवत कमेटी करती थी नेशनल असेंबली से, और उन्होंने नहीं की थी, इन्होंने कर दी। भुट्टो ने वो रोकी थी तरमीम 295C और 298B। भुट्टो ने कहा था भाई जब कह जो दिया है कि हकूक वही होंगे जो गैर मुस्लिम के होते हैं, तो जियाउल हक ने वो खत्म कर दी। कितने सबूत मांगते हो हमसे? हाँ जी शायद भाई अब आपकी बारी। बस जी फैज भाई। फैज भाई चले गए, पता नहीं क्यों है। काम भी होगा उनका। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? और सारे दोस्तों को भी अस्सलाम वालेकुम।